नमस्ते। आप सब आज मेहंदी में आए, आप लोग का थैंक यू। और कल हल्दी है, सब आना विद फैमिली। हाँ, तू क्या फॉर्मेलिटी कर रही है? तू नहीं बुलाती तब भी हम आ जाते। आएंगे, डिब्बा टिफिन सब साथ में लेके आएंगे। चलो चल। हाँ हेलो। हाय अनु, कैसी हो? ठीक हूँ। पता है तुम्हारे घर की तरह मेरे घर पर भी मेहंदी थी और मेरे हाथों पे तुम्हारे नाम की मेहंदी लगी है। मैं तुम्हें कितनी फोटोज भेजी लेकिन तुमने देखी नहीं। हाँ वो हम सॉरी, वो घर पे बहुत सारे मेहमान आए थे ना तो टाइम नहीं मिला। ओके, आई अंडरस्टैंड, लेकिन अनु थोड़ा वक्त अपने होने वाले पति के लिए भी निकालो और हो सके तो अपनी मेहंदी की कुछ फोटोज भेजो। मैंने सुना है कि शादी के वक्त दुल्हन के हाथ पे होने वाले पति का नाम लिखा होता है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि जिसके नाम मैंने अपनी जिंदगी की है उसके हाथों पे मेरा नाम कैसा लगता है। मेहंदी पर से तो डॉक्टर मोहित का एम कब का मिट गया, अब मैं क्या करूं? अनु भेजो ना। हाँ वो रजनी आंटी ने मना किया है कि ना शादी के पहले ऐसे हाथ नहीं दिखा सकते, तो वो आप शादी के बाद आपको मेरे हाथों में अपना नाम ढूंढना पड़ेगा, तो आप शादी के बाद ही देख लीजिएगा। मतलब शादी के बाद मेरा एग्जाम शुरू। चलो ठीक है, तुम्हारे लिए ये भी मंजूर है। अनु, are you there? हाँ तुम बीच बीच में ऐसा लगता है कहीं खो जाती हो। अनु, मैंने तुमसे पहले भी पूछा है, मैं फिर पूछ रहा हूँ, तुम इस शादी से खुश हो ना? हाँ मैं बहुत खुश हूँ। आर्या, तू ठीक है बेटा? हाँ माँ, मुझे क्या हुआ? ठीक दिखने का तूने मुखौटा पहन रखा है तेरे चेहरे पे, लेकिन माँ के सामने कुछ नहीं छुपता। मैं जानती हूँ बेटा कि आज अनु की मेहंदी है और इस बात से तू अंदर से टूट चुका है। क्या माँ भी क्या बातें लेकर बैठ गई? तुझे पता है कल महाशिवरात्रि के दिन मैंने व्रत रखा था और जानते हो मैंने शिवजी से क्या मांगा? क्या? तेरी खुशी। मैंने शिवजी से कहा कि मेरे आर्य ने सबके लिए सब कुछ किया है और आज जब वो अपने लिए कुछ मांग रहा है तो उससे मत छीनिए। हाँ तो कब के छीन चुकी माँ? माँ परसों अनु की शादी है। वो परसों अनु की शादी है और ये एक पल में जिंदगी बदल जाती है, तो हमारे पास तो कितना वक्त है। मेरा मन कहता है कि कोई चमत्कार होने वाला है। तू देखना बेटा, सब ठीक हो जाएगा। माँ क्या उम्मीद लगा के बैठी हो? उम्मीद नहीं बेटा, ये मेरा विश्वास है और माँ का विश्वास ईश्वर भी नहीं तोड़ते। तो देखना बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तू श्योर है ना? I mean, अगर किसी को पता लगा कि ये सब हम कर रहे हैं, हमारी खैर नहीं। दोस्ती की तो निभानी तो पड़ेगी ना। ये भी देंगे हमारे साथ। टेंशन मत ले, सर हमारे साथ है। 2 से भले 3। सर बताइए ना क्या प्लान है? कल अनु की हल्दी की रस्म है ना, जी। तो कल तुम दोनों अनु को यहाँ मोहल्ले के बाहर लेकर आ जाओ, फिर मैं उसे यहाँ से अपने साथ लेके जाऊंगा। कल हल्दी की रस्म में बहुत सारे मेहमान होंगे, हम अनु को बाहर कैसे लाएंगे? तो तुम लोग दोनों कोई अच्छा सा मौका देख के, कोई बहाना बना के उसे यहाँ लेकर आ जाओ, फिर मैं उसे और आर्यवर्धन सर को सीधा मंदिर लेके जाके दोनों की शादी करवा दूंगा। गोपाल अंकल? आप शादी के बाद वो कुछ दिनों तक नाराज रहेंगे, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ बाप के साथ अक्सर ऐसा ही होता है। वाह सर, आप दिखते विलेन हो, फिल्म के विलेन हो, जो हीरो हीरोइन को ना अलग करता है, पर रियल वर्ल्ड में तो आप जोड़ रहे हो दोनों को। मैं विलेन दिखता हूँ? नहीं सर, आप बस दिखते हो नहीं। क्या बोल रहा है ये? सर इसके कहने का मतलब है कि आप वो शाहरुख खान की तरह हो, जैसे डॉन फिल्म में था ना, आप वैसे वाले डॉन हैं।
डॉन है तो फिर ठीक है। तुम दोनों समझ गए ना कल क्या करना? जी। तू अपना मुंह बंद नहीं रख सकता क्या? सच बताऊं, मुझे तो अभी से सोच सोच कर ना पेट में गुदगुदी सी हो रही है। ये सब किसी फिल्म का ना सीन से कम नहीं लग रहा मुझे। सॉरी, फ्लो में ज्यादा बोल दिया। तो अपने मुंह पे ना टेप लगा ले। हमारे प्लान के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए पिपिन। प्रॉमिस, किसी को पता नहीं लगेगा। अब चल, जल्दी चल। मगर मुझे तो पता चल गया बच्चों। अब देखना मैं कैसे प्लान बनाता हूं। इस गोपाल शर्मा की इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ाई ना तो मेरा नाम भी रघुपति नहीं। मेरी हथेली पर तो आपका नाम है, पर बदकिस्मती से मेरी किस्मत मिली। अनु, अरे सर आप तुम्हारे आंसू मुझे यहाँ खींच ले अनु। तुम जानते हो मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। प्लीज रो मत। रोने को मना किया तो और जोर जोर से रोने लगी। तुम मेरी कोई बात नहीं मानती ना। जब कहता इजहार नहीं करना तो जिद करके करवा के ही छोड़ा। और जब मैंने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं तो उस प्यार को भी मना कर दिया। कोई तो बात मान लिया करो। सर आपकी कौन सी बात मानूं मैं? आप ही बता दीजिए ना मुझे। यही कि जो फैसला लिया है उसे पूरी बहादुरी से निभाओ। जानता हूं मुश्किल है, पर है तो तुम्हारे ही, निभाना तो पड़ेगा ही। पर मुझे पता है मेरी अनु कर लेगी। वो एक बार जो चीज ठान लेती है उसे करके ही रहती है। और अगर कभी मुश्किल लगे तो याद रखना, मैं तो वही तुम्हारे साथ, हर मोड़ पर, हर फैसले में, हर मुकाम पर, हर जगह। सर साथ तो मैं भी हमेशा आपका देना चाहती थी, पर फोन हेलो। आई एम सॉरी अनु, इतनी रात को तुम्हें फोन किया। पर पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था कि तुम ठीक नहीं हो, मुझे याद कर रही हो। याद तो मैं भी तुम्हें कर रहा था। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? साथ होने का नहीं, कम से कम तुम्हें याद करने का तो अधिकार है ना मुझे। हाँ सर, वैसे भी सब कुछ खत्म हो जाने के बाद ये यादें ही तो रह जाती हैं, जिन्हें याद करके हम कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, तो कभी जीना सीख जाते हैं। तुम्हारी मेहंदी हो गई ना अनु?